उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार हर जिले और हर प्रदेश में बीजेपी के महासंपर्क अभियान के तहत दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज बलिया आगमन हुआ। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ व्यापारी नेता आलोक जायसवाल के घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों, कलाकारों के साथ बैठक की और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि महासंपर्क अभियान के तहत बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। इस अभियान के तहत मोदी सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता को बताया जा रहा है। और आपको बता दूं, आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत होगी। चल रहा है पूरे देश में और उसी निमित्त ये 5 लोकसभाएं पूर्वांचल की मुझे सौंपी गई है पार्टी के द्वारा। और उसी निमित्त ये लोकसभा के अंतर्गत तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं और समाज के जो तमाम वर्ग हैं, प्रबुद्ध वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, हमारे जो कलाधर्मी लोग हैं, संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे तमाम जो आयाम हैं जो समाज को कहीं न कहीं प्रभावित करती हैं, उनसे मिलने जुलने का पार्टी के लोकसभा स्तर पर बड़ी सभाएं और 20 तारीख के बाद घर घर संपर्क अभियान चलेगा। इसके साथ ही मिस्ड कॉल, हर लोकसभा से 1.25 लाख मिस्ड कॉल का लक्ष्य रखा गया है ताकि अधिकतम लोगों तक पार्टी की जो उपलब्धियां हैं उनको पहुंचाया जा सके। 9 वर्ष जो अभूतपूर्व विकास हुआ है, चहुमुखी विकास हुआ है, उसको लेकर के जनता से बातचीत की जाए। क्या 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के दौरान भी आप? हाँ, वही 9 साल की जो उपलब्धियां हैं, 9 साल बेमिसाल का स्लोगन दिया गया है, उन उपलब्धियों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। आप संघ के प्रचारक भी रहे हैं। आज कांग्रेस का भाजपा और संघ को बुढ़े से प्रेम है और राहुल गांधी का कहना है कि संघ का सोच पीछे की सोच रखी है। आप किस रूप में क्यों? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अतीत को देखते हुए भविष्य की रणनीति बनाती है, भविष्य की ओर देखती है। शायद कांग्रेस या राहुल गांधी उसको समझ नहीं पा रहे हैं और यही कारण है कि कांग्रेस शून्यता की ओर जा रही है। कांग्रेस विफल हो रही है, वो समय के अनुकूल अपने आप को ढाल नहीं पाई, एक परिवार की पार्टी बन करके रह गई। और देश से बाहर हमारे राहुल गांधी जाते हैं, हमेशा देश के खिलाफत बोलते हैं, एक जैसे नादान कोई होता है उस तरह की बयानबाजी करते हैं। उसके कारण कांग्रेस जो रिएक्शन दे रही है, तमाम तरह की बातें कर रही है, तो नेतृत्व ही जब ऐसा है तो फिर उनके लीडर क्या बोलेंगे? क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र और बिहार में पुराने सहयोगी नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे के विरोधी कोने में जाने के बावजूद भी भाजपा लोकसभा के आगामी चुनाव में सफलता प्राप्त कर लेगी? हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है और अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार तो बिहार में बहुत पीछे हैं और एक ऐसा भ्रष्टाचारी परिवार से उन्होंने अपना रिश्ता नाता जोड़ा है जिसके बारे में कोर्ट भी कह चुका है, वो सजा याफ्ता भी हो चुके हैं। और इसलिए नीतीश का जो गठबंधन है वो इस बार काम करने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने बल पर सरकार बनाने का काम करेगी। बिहार में देखा गया अभी हाल ही में पुल धाम से सेकेंडों में गिर गई, उसे क्या देखना चाहिए लगातार भ्रष्टाचार के ऊपर? देखिए, बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। बिहार में जो जहरीली शराब वो चरम पर है। वहाँ लोग नीतीश कुमार जी के अदूरदर्शी निर्णयों के कारण आज वहाँ आम जन पीड़ित है, बेमौत वहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं। और इसलिए नीतीश कुमार जी इस बार जो ख्वाब देख रहे हैं, जो उन्होंने
बेमेल गठबंधन किया है वो विफल होगा। हिमाचल के बाद अब कर्नाटक में जीत के बाद राहुल गांधी अमेरिका में जाकर लगातार भाजपा सरकार पर घेर रहे हैं, लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, किस रूप में देखते हैं? देखो, राहुल गांधी ने पलायन कर दिया देश से और बाहर जाकर कर रहे हैं। अब उनको अमेरिका में जाके कांग्रेस गठित करनी चाहिए, वहां पर चुनाव लड़ना चाहिए। अंत में एक सवाल, अमित शाह के साथ आप उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी में रहे, एक बार फिर आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है, आप भाजपा के सामने क्या चुनौती देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चुनौती है तो अपना वोट बैंक और अधिक कैसे हम बढ़ा सकते हैं और अधिक लीड हम कैसे ले सकते हैं, ये हमारे पास चुनौती है। जीतना कोई हमारे लिए चुनौती नहीं है। चलिए, बहुत हो गया भाई। वर्तमान में देखा गया कि काफी हिंदू राष्ट्र को लेकर चर्चा हो रहा है। वीरेंद्र शास्त्री जी इसका मुहिम छेड़े हुए लगातार हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अब देखिए, वो धार्मिक व्यक्ति हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास करती है और सांस्कृतिक आधार पर जो हमारी पुरातन संस्कृति है उसके अनुसार और जो भविष्य है, जो अर्वाचीन और प्राचीन, दोनों को मिला करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं डॉक्टर बद्रीनारायण गुप्ता, बलिया जिले का चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ भाजपा का। जी, आज आपके यहाँ कौन लोग आए थे और क्या किसका सम्मान था? आज यहाँ पे प्रभारी जो संसदीय क्षेत्र होता है उसके 4 क्षेत्रों के प्रभारी आए थे। वो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड रह चुके हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए थे। क्या कुछ किस तरह की तैयारियां चल रही है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव अगले साल होने वाला है, इसको लेकर किस तरह की माननीय मोदी जी ने इतना कार्यक्रम किया है कि उसको केवल गिनाया जाए तो शायद कई दिन लग जाएंगे और जनता तक पहुंचाने का काम सौंपा गया है। जनता तक पहुंचाया जा रहा है कि कतार में अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ मिल सके और सुपरविजन में सब लोग आ रहे हैं कि हमारे काम जो है प्रधानमंत्री जी का मंशा के अनुसार सारे लोग कर रहे हैं और उसको और आगे बढ़ाने के लिए सब लोग लगे हुए हैं। मैं आलोक कुमार हिराल वास्तुशास्त्र परिवार से हूँ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का संयोजक हूँ और बाल कल्याण समिति का अध्यक्ष भी। जी, आज आपके यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए थे, क्या उन्होंने कहा आप लोग से, क्या निर्देश दिया आप लोग को? आगामी लोकसभा के चुनाव को देखते हुए उन्होंने प्रत्येक मतलब कि समाज के लास्ट तक उनका उद्देश्य है कि हर लोग भारतीय जनता पार्टी के मुख्य धारा से जुड़े और गरीब से गरीब तबका के लोगों को भी जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं उनका लाभ उन तक पहुंच रहा है कि नहीं, ये सब देखते हुए और समाज के विकास के लिए, हिंदुत्व के विकास को देखते हुए 24 में एक पुरजोर अपील किया कि भाई पिछले बार से भी अधिक से अधिक वोटों से भाजपा के हर प्रत्याशी को जिताया गया। जिस तरह की देखा गया कि विधानसभा के चुनाव में जो बीजेपी का प्रदर्शन था पूर्वांचल में काफ़ी खराब था और बलिया की खास तौर से बात करें तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी काफ़ी यहाँ पे उसकी अच्छी जो है वोटें मिली थी और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सीटें मिली। लोकसभा के चुनाव को लेकर आप लोग किस तरह से तैयारियां लगे और जो पूर्व मुख्यमंत्री आए थे किस तरह के दिशा निर्देश दिए आगामी लोकसभा के चुनाव को लेकर? लोकसभा में के चुनाव का माहौल दूसरा रहता है। वो अकेले मोदी जी हर क्षेत्रों से लड़ते हैं, उनका चेहरा ही सबके सामने, सब आम प्रत्येक मतदाता के सामने उन्हीं का चेहरा आता है और लोकल चेहरे धूमिल हो जाते हैं। उनके चेहरा, उनकी फेस वैल्यू पर सारी मतदाता एक तरफा वोट देती है। क्या मानते हैं कि 9 साल में मोदी जी के सरकार में काफी विकास हुआ, हर वर्ग के लोगों को ध्यान दिया गया? बिल्कुल विकास हुआ है। रेलवे देख लीजिए, लाइट देख लीजिए, तमाम सड़कें, रोड मैप, सब क्या है, विकास की मुख्य धारा ही तो है। प्रत्येक घर का शौचालय, लैट्रिन, तमाम चीज़ें हो रही हैं। तमाम चीज़ें भी चाचा जी ने से बताया कि इतना चीज़ें हैं कि गिनाने में बहुत चीज़ें हैं, जिससे कि हर छोटा वर्ग, जितना ज़्यादा छोटा वर्ग भाजपा में खुल के वोट दे रहा है उतना मैं नहीं मानता हूँ और लोग साथ जुड़े हुए। श्यामदास जौहरी, जिला स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष हूँ और नेता नगर पालिका परिषद बलिया। घनश्याम जी, जिस तरह से आज त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का दौरा था यहाँ पे, अब बलिया आए थे और लोकसभा प्रभारी भी बनाए गए 5 जिलों में,
तो क्या आप लोगों को निर्देश दिया, क्या क्या आप लोगों से बात की? हम पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी के पुराने कैडर हैं। पार्टी जैसे दिशा निर्देश देगी उस दिशा निर्देश पर हम लोग काम करेंगे। और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रावत जी आए थे तो हम लोग को दिशा निर्देश यही दे गए हैं कि पार्टी के हित में कार्य करना है और गरीबों को, जो हमारे गरीब परिवार हैं, उनको ऊंचाई पे पहुंचाना है और मोदी जी के सपना को पूरा करना है। और 2024 के मद्देनजर आए थे और 2024 में पूरे यूपी में 100% हम लोग सीट जीतकर मोदी जी की झोली में देंगे। तो सरकार के 9 साल बेमिसाल पूरा हो चुका है, तो क्या सरकार कितना काम करा पाई इस 9 सालों में? सरकार तो इतनी काम कराई है कि इसकी गिनती भी नहीं है। आप गांव-गांव, टोली-टोली, मोहल्ले, गरीब तबके के घरों में जाएंगे तो आप उनकी दर्द को बखान करेंगे कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ और 9 साल में इन्होंने इतना कार्य किया और गरीबों का दिल जीता। कारण कि आदरणीय मोदी जी, जो उनकी माता जी थी, बहुत ही कर्मठशील और गरीब परिवार से थे और गरीबी के दर्द समझते थे और देश के सर्वोच्च कुर्सी पर जब बैठे तो उन्होंने गरीबों परिवार के लिए बहुत ही उत्थान का काम किया। जैसे कि रोड पे शौचालय जो हमारी माताएं बहनें करती थी, वो शौचालय बंद हुआ, घर घर शौचालय हुआ। जिनकी छतें तिरपाल और प्लास्टिक सेट थी, बरसात में और जाड़े के दिनों में कष्ट झेलते थे, उस कष्ट को आदरणीय मोदी जी ने देखा और प्रधानमंत्री आवास योजना से उन सबको लाभान्वित किया। और साथ ही जो भी हमारे वृद्ध और जो कमजोर तबके बच्चे पैदा हो जाते थे, उनके लिए अनेकों योजना लॉन्च किए और सारे जो खाते में आते हैं पैसे, उस परिवार को डायरेक्ट मिलते हैं। बिचौलियों को पूरी खात्मा कर दी मोदी जी ने। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।